संबंध। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। प्रश्न। अर्जुन ने ये क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। उत्तर। इसीलिए अर्जुन ने घ्नतः और अपि शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध में निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं तो नहीं मारूंगा। प्रश्न। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुख की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। संबंध। यहां यदि ये पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर। अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रश्न। स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिनम आयान्तम हन्या देवा विचारयन न आतताय बंधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिन। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। जैसे लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी, भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही, जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था,
अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताई का वध करना दोष नहीं माना गया है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई हैं, परंतु कई स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह भी कही है, सैव पापिष्ठ तमो यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बढ़कर पापी होता है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने से तो पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार का नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। संबंध, स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मान्नारा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनश्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध, यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोस्तों दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते तब तुम भी इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? प्रश्न, इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर, यह अर्जुन के कथन का ये भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का ये कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे ये देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग तो उनके भांति न तो लोभ से अंधे हो रहे हैं और न कुल नाश से होने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं। जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हूं? हमें तो विचार करके इससे हट जाना ही चाहिए। संबंध, सेना में उपस्थित